गुड मॉर्निंग छात्र एवं छात्राओं। हाँ, इस लॉकडाउन के जो पीरियड है, कॉलेजों में कक्षाएं नहीं हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके समक्ष इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपस्थित हूँ। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में माध्यम नियोजन प्रक्रिया के जो 9 चरण थे उनके बारे में बतलाया था। अब उन सभी चरणों को क्रम से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, इन सभी चरणों को क्रम से हम विस्तार से इन पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। जो पहला जो जो चरण है मीडिया प्लानिंग का, उसमें वो है सिचुएशन एनालिसिस एंड एवेल्युएशन, अर्थात स्थिति विश्लेषण एवं मूल्यांकन। ये जो स्टेप है, ये मीडिया प्लानिंग का पहला स्टेप है। इसमें माध्यम नियोजन की प्रक्रिया का श्री गणेश माध्यम की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण एवं मूल्यांकन से होना चाहिए। इस हेतु विज्ञापन माध्यमों की विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना चाहिए, जिसमें कि कुछ इस तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि संस्था और संस्था के ब्रांड का इतिहास, संस्था के विपणन उद्देश्य, प्रस्तावित लक्षित बाजार, उत्पाद की विशेषताएं, उसकी उत्पाद का जो जो शक्ति सामर्थ्य है, उसकी जो स्ट्रेंथ हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, इनके बारे में जानकारी की जाती है। जो संस्था की जो वितरण व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी की जाती है। संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक जो स्थिति है उसके बारे में भी पहले से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। संस्था का जो प्रमोशनल जो इतिहास है, उसकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जो परिस्थितियां हैं और संसाधनों की क्या स्थिति है, इन सभी सूचनाओं का एकत्र प्रथम चरण में करना होता है। इनमें से कुछ सूचनाएं संस्था के विपणन विभाग के पास उपलब्ध रहती हैं। जो सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती हैं उनको आवश्यक शोध करके एकत्र किया जा सकता है। सभी सूचनाएं एकत्र करने के पश्चात उन सूचनाओं के आधार पर विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन या आकलन करना चाहिए। इस हेतु माध्यम नियोजक को ये निर्धारित करना चाहिए कि विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित कौन से घटक सर्वाधिक महत्व के हैं तथा कौन से घटक माध्यम नियोजन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। माध्यम नियोजन की वर्तमान स्थिति का सही विश्लेषण एवं मूल्यांकन करके सही माध्यमों के सही समय एवं स्थान का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो माध्यम नियोजन का चरण है वह है माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण, अर्थात सेटिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। माध्यम नियोजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। माध्यम उद्देश्य ही माध्यम नियोजन का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करते हैं। अतः माध्यम नियोजन का निर्धारण करते समय निम्न बातें, जैसे कि माध्यम की पहुंच, उसकी आवृत्ति, उसका जो ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स अर्थात GRP, उसकी कंटिन्यूटी, कॉस्ट इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। थर्ड जो स्टेप मीडिया प्लानिंग प्रोसेस का है, मीडिया प्लानिंग प्रोसेस का जो थर्ड जो स्टेप होता है वह है डेवलपिंग मीडिया स्ट्रेटेजी। इसमें माध्यम उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात व्यू रचना का निर्माण अर्थात स्ट्रेटेजी का निर्माण किया जाता है। इस व्यू रचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि माध्यम उद्देश्यों को किस प्रकार पूरा किया जा सकेगा। माध्यम
व्यूह रचना का निर्माण करते समय कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे कि लक्षित पाठ को, दर्शकों, श्रोताओं आदि का विवरण तैयार करना और डिस्पर्शन की आवश्यकता का निर्धारण करना और केंद्रीयकरण आवश्यकता का निर्धारण करना, माध्यम की स्वाभाविक योग्यताओं एवं क्षमताओं को पहचानना, संदेश की विषय वस्तु के प्रभाव का विश्लेषण करना इत्यादि कार्य करने होते हैं। इस प्रकार माध्यम की व्यूह रचना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जो चरण है वह हम अगली क्लास में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।